अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी मैंने कमेंट्स देखे जिसमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट थी सब स्टूडेंट्स की कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करवाएं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे हम शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पूरी बुक के कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने तमाम तर क्वेश्चंस की बुक के ऊपर ही मार्किंग करवाई है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैप्टर 7 के हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस रह गए थे जो कि पता नहीं चले मुझे, क्योंकि मैं उम्रा पे चली गई थी 1 मंथ, उसमें मैं वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह अब हम वापस आ गए हैं। जो जो हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले रहते हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे जल्द से जल्द। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम इन लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, तब आप ये लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। और ये तमाम 6 के 6 क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो ये आपने लाजमी करने हैं। सारे क्वेश्चंस ही इसके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देख लेंगे तो आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर खुद भी लिख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 95 पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आर्हीनियस एसिड एंड बेस, पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में आपने ये बताना है कि आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? स्वीडिश केमिस्ट ने दिया था, 1884 में दिया था। फिर आपने यहाँ पे ये एक छोटा सा रिएक्शन इसके बारे में लिखना है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट डिफाइन एसिड एंड बेस बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इन वाटर ओनली, यानी कि इसमें एसिड और बेस की तारीफ में सिर्फ पानी के हल होने की बुनियाद पर की जाती है। एसिड H पॉजिटिव आयन और बेस OH नेगेटिव आयन पैदा करते हैं, आर्हीनियस ने ये कहा था। ठीक है, और इसमें ना ये सारा आप कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ से फिर आप ये सारा बताएंगे कि आर्हीनियस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसने न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस दिया था। फिर आपने ये रिएक्शंस लिखने हैं और नेक्स्ट पेज पर ना आपने यहाँ तक पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है कि ये जो है ना आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, ये ओनली एक्वस सोल्यूशन, जो पानी के सोल्यूशंस होते हैं उनको डिफाइन करता है। तो यहाँ तक आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। इसको मैं ना शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती भी हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो शय है जो पानी में हल होकर सिर्फ हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि बेस क्या है? बेस वो शय है जो पानी में हल होकर OH नेगेटिव आयन दे। ठीक है, एसिड H पॉजिटिव आयन देता है आर्हीनियस के मुताबिक और बेस OH नेगेटिव आयन देता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पानी में हल होता है ना, तो H पॉजिटिव आयन दे देता है, जबकि NOH पानी में हल होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पानी में जब हल होता है तो ये OH नेगेटिव आयन पैदा करता है। तो ये आप इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने कॉन्सेप्ट बताया। बाकी न्यूट्रलाइजेशन को, एक्वा सोल्यूशन को ये सिर्फ बयान करता है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर करेंगे। मींस बुक पे ही सारा आंसर है, तो आपने पेज 95 फिर 96 पे जो डिटेल है ये, और 97 पेज की ये एक लाइन जस्ट यहाँ तक, इस रिएक्शन तक आपने करना है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये है कंपेयर आर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस और ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो एसिड और बेस से रिलेटेड है, इनका आपस में मुआवजा करें, कंपेयर करें। अब इसका आंसर हमें बुक में मिल जाता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमें हमेशा याद रखें जब कंपेयर का वर्ड आ जाता है ना तो हमें डिफरेंस लाइन लगा कर ही लिखना पड़ता है। तो मैंने ना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको समझा भी देती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ना इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे। देखें, एक तरफ मैंने आर्हीनियस लिखा और एक तरफ मैंने ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट लिखा, क्योंकि कंपेयर करना था। वैसे बुक पे आंसर है, चाहें तो आप बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला देखें डिफरेंस मैंने ये लिखा, द कॉन्सेप्ट गेव बाय आर्हीनियस अ स्वीडिश केमिस्ट इन 1884। और ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट किसने दिया? द कॉन्सेप्ट गेव बाय लोरी एंड ब्रोंस्टेड इन 1923 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया। ये आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट था, उसने 1884 में दिया था। ये ब्रोंस्टेड और लोरी दो अलग अलग केमिस्ट थे, इन्होंने दिया था 1923 में। अब इसके बाद दूसरा डिफरेंस आप करेंगे कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन और बेस प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन्स इन वाटर के अंदर, या वाटर यानी कि एक्वा सोल्यूशन, पानी का सोल्यूशन जो होता है। और ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटोन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डोनेट करता है प्रोटोन को। बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटोन, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, ये देता है, डोनेट कर देता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल करता है बेस। तो ये आप दूसरा डिफरेंस लिखेंगे। तीसरा डिफरेंस आपने सिंपल, मैंने आसान और इजी वर्डिंग के अंदर लिखे हैं। इट एक्सप्लेन्स ओनली एक्वा सोल्यूशन, ये सिर्फ पानी के सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है।
रिस्ट्रिक्टेड होता है और ये एसिड और बेस के सोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करता इन अदर सॉल्वेंट्स। और ये जो है तीसरा देखें, इसका जो डिफरेंस ब्रोंस्टेड लोरी है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एक्वस सोल्यूशन। इसकी लिमिट नहीं होती कि जस्ट एक्वस सोल्यूशन हो, ये नॉन एक्वस सोल्यूशन जो पानी के बगैर वाले होते हैं ना सॉल्वेंट्स वगैरह, उनमें भी ये इसको कर सकते हैं हम। और इसके बाद देखें चौथा डिफरेंस, इट कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के दरमियान होने वाला रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में साल्ट बनता है और वाटर बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इट डज नॉट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस की उसको डिफाइन नहीं करता। पांचवा डिफरेंस मैंने ये लिखा है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं करता। एम्फोटेरिक, एम्फो का मतलब होता है दो रुखे जो एसिड और बेस के तौर दोनों के तौर पर रिएक्ट करते हैं। इट कैन एक्सप्लेन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा एक दो डिफरेंस और हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आर्हीनियस होता है ना, इट कैन नॉट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट नहीं देता, जबकि ब्रोंस्टेड लोरी जो होता है ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट देता है। इसके अलावा आप इसके अंदर ये डिफरेंस कर सकते हैं कि इट इज़ लिमिटेड टू दोज कंपाउंड कंटेनिंग H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसकी लिमिट होती है तमाम सिर्फ उन कंपाउंड तक जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देते हैं। लेकिन ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है कंपाउंड विच कैन नॉट एक्सप्लेन आर्हीनियस, फॉर एग्जांपल NH3। तो ये एक दो डिफरेंस मैंने बोले हैं, करना चाहें तो आप कर लें। बाकी मैंने जो मेन थे 5 वो आपके सामने लिख दिए हैं, ये आपने इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में कर लेने हैं। तो इसके बाद देखिए हमारे पास तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये 4 कंपाउंड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड का ना, इनके साथ रिएक्शन लिखना है। तो ये बुक में ना नहीं मिलती हमें रिएक्शन, तो मैंने ये खुद लिखे हैं, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ, आपने इसको लिख लेना है। तो पहला जो रिएक्शन है ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ पूछा गया था सल्फ्यूरिक एसिड का। तो पहले आपने लिखना है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का किसके साथ रिएक्शन करवाना है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इन चारों का ना रिएक्शन पूछा गया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट बनता है NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट, और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। यहाँ पे आप 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है ना, ये हमारे पास है कि आपने NH4NO3 का इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखना है। तो ये हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो सेम वही चीज़ अमोनियम सल्फेट बनती है, और साथ इसमें ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3 बनता है। अब यहाँ पे शुरू में आप 2 लगाएंगे और इस यहाँ पे जो एसिड बनता है ना, इसके साथ आप 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। फिर इसके बाद तीसरा रिएक्शन ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब आप इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर बनेगा, साथ वाटर बनेगा। अब इसके बाद चौथा और हमारा जो आखिरी रिएक्शन था ये था मैग्नीशियम कार्बोनेट का आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट सेम है ना, जो इसमें बना था मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, वाटर भी बनता है, लेकिन साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 भी बनती है। तो ये चारों रिएक्शन, पहला था हमारे पास NH4Cl के साथ, फिर अमोनियम नाइट्रेट के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ। तो ये सारे रिएक्शन थे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये आपने इसी तरह से रिएक्शंस लिखने हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसा चैप्टर है कि हमें इस चैप्टर के अंदर से ना लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा इजीली फॉर्म में नहीं मिले, इस वजह से ना मैं आपको खुद लिखवा रही हूँ। तो आपने इसी तरह साथ साथ इनके आंसर्स को लिख लेना है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब कोई बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो गैर धातुई ऑक्साइड होती हैं, उनके साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो उस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नोयत के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं कि वो किस नोयत का होगा? तो इसका आंसर भी बुक में हमें एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिलता, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको मुख्तसर करके लिखा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर मैंने आपके सामने लिखा है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपने बताना है व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करती है, इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ये क्या बनाती है? साल्ट और वाटर बनाती है। देखें जैसे यहाँ पे NaOH, इसका हमने रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसमें Na2CO3 बना और साथ वाटर बना।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया गया तो इसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना। मीन्स कि जब आप बेस का रिएक्शन करवाते हैं किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो साल्ट और वाटर बनता है। ये एक साल्ट है और ये एक वाटर है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज सिमिलर टू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो हमारे पास रिएक्शन बना है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मैंने पहले भी बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो साल्ट और वाटर बनाए, उस रिएक्शन को कहते हैं। इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। सो नॉन मेटालिक, अब इसकी नेचर भी पूछी गई थी किस तरह की होगी। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये कुदरती तौर पर एसिडिक होते हैं। एंड फॉर्म एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, और ये एसिड ही बनाते हैं जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल सा है कि जब कोई बेस जो है किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो वो साल्ट और वाटर बनाती है। इससे ये साबित होता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एसिड खासियत रखते हैं, एसिड्स की सूरत में पाए जाते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन होती है इनमें। मिसाल के तौर पर NaOH हमने CO2 के साथ मिलाकर देखा तो सोडियम कार्बोनेट बना और पानी बना। ये आपने सिंपल सा ये वाला आंसर इस क्वेश्चन के अंदर लिख लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास ना है 5वां लॉन्ग क्वेश्चन। स्टेट द रीजन ऑफ शोइंग एसिडिक करेक्टर बाय बोथ ड्राई HCl गैस एंड HCl सोल्यूशन इन वाटर। सॉरी, दो चीज़ों की बात की गई है, एक खुश्क HCl यानी कि जिसके अंदर पानी मौजूद नहीं होता, और दूसरा HCl जिसके अंदर पानी मौजूद है। ड्राई है ना, एक दूसरा HCl है जो वाटर के अंदर सॉल्व हो रहा है। ये दोनों जो है इनका जो करेक्टर होता है वो एसिड होता है, इसको आपने बयान करना है। तो इसका आंसर भी बुक में एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है, तो आप वो इसके आंसर में लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ड्राई HCl डज नॉट शो एसिडिक करेक्टर। अब दो चीज़ें, एक ड्राई HCl है और एक HCl है जो पानी के अंदर डिसॉल्व है, क्या ये दोनों एसिडिक करेक्टर रखती हैं, आपने ये बताना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि ये जो ड्राई HCl है डज नॉट शो एसिडिक करेक्टर, ये एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी की गैर मौजूदगी में ये H पॉजिटिव आइंस नहीं देती, तो फिर ये एसिड भी नहीं है। क्योंकि हमें पता है एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन दे, तो जब इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, ये ड्राई है, खुश्क है, तो फिर इस वजह से H पॉजिटिव आयन भी नहीं देती और ये एसिडिक भी नहीं है, तो ये आप लिख देंगे। हाउएवर व्हेन HCl डिसॉल्व्स इन वाटर, जबकि वो HCl जो पानी में, जिसके अंदर पानी मौजूद हो, जो पानी में हल हो, डिसॉल्व इन वाटर, इट आयोनाइज कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती है, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन देती है कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन विच शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो ये H पॉजिटिव आयन देती है, हाइड्रोजन आयन देती है, इस वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखती है। बट ड्राई HCl जो है ये एसिडिक नहीं होती। अब कुछ टीचर्स कहते हैं कि दोनों ही एसिडिक बिहेवियर रखती हैं, तो ये चीज़ मैंने डिफरेंट बुक से काफ़ी जगह से सर्च किया कि ड्राई HCl एसिडिक नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर पानी मौजूद नहीं होता, वो H पॉजिटिव आयन नहीं देती। अब इसके अंदर जो वैसे HCl है डिसॉल्व वाटर में हो रही है, उसके अंदर H पॉजिटिव आयन मौजूद होते हैं, इस वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखती है और वो एसिडिक इन नेचर होती है। इसके बाद हमारा आखिरी और छठा लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। एक एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस में फ़र्क बताएं। ये आंसर भी बुक में मिल जाता है लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर भी मैंने मुख्तसर करके लिखा है और आपने वही लिखना है। आपको सिंपल बताती हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है। एसिड वो मादा है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन क्या करता है, देता है, जिसका कंजुगेट बेस जो होता है प्रोटॉन खोने के बाद बनता है, यानी कि लॉस करने के बाद बनता है। मिसाल के तौर पर HCl एक एसिड है और Cl नेगेटिव जो है ये इसका कंजुगेट बेस है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना इसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है। व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, जब आप एसिड को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इट रिलीज इट प्रोटॉन, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन देता है। HCl जो है ये किस में चेंज होगा, H3O प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे ये जो H3O प्लस है ना, ये एक कंजुगेट एसिड है और Cl नेगेटिव जो है ये कंजुगेट बेस है। ये रिएक्शन ना यहाँ पे वाटर की मौजूदगी में हो रहा होता है, H2O की मौजूदगी में, तब यहाँ पे H3O प्लस आयन बनते हैं और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं। तो ये जो है ना, ये H3O पॉजिटिव जिस पे आयन है ये कंजुगेट एसिड है, जिस पे ये नेगेटिव आयन आ रहा है ना ये कंजुगेट बेस है। तो आफ्टर द डोनेशन ऑफ अ प्रोटोन, ठीक है, आफ्टर अ डोनेशन, यहाँ पे आपने लिख लेना है DO, डोनेशन ऑफ अ प्रोटोन, जब इसने एक प्रोटोन दिया पानी की मौजूदगी में, फॉर्म एन एसिड, तो ये क्या बन गया, एक एसिड बन गया, एंड कंजुगेट बेस, और इसके साथ एक कंजुगेट बेस भी बन गई। तो ये इसका आंसर है, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, जिसमें आपने इस एग्जाम्पल को लेते हुए इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारे और लॉन्ग क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स के रहते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।